नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सिंधुपाल्चोक में कालो सझिया आयल बाढ़ आ भूस्खलन में पड़ के 7 जने की मृत्यु, खोजी तथा उद्धार कार्य जारी। बाढ़ आ भूस्खलन से प्रभावित में अत्यावश्यक सामग्री व्यवस्थापन करेला विपद व्यवस्थापन समिति के निर्णय, उद्धार खातिर सुरक्षा निकाय के निर्देशन। बाढ़ और भूस्खलन के कारण भयल धनजन के क्षति प्रति शीर्ष नेता सबसे दुख व्यक्त, कार्यकर्ता सबके उद्धार और राहत वितरण में खटेला निर्देशन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और रूसी समकक्षी पुतिन के बीच भेंटवार्ता हो रहा, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 के बारे में छलफल होगी। अब पूरा समाचार। सिंधुपाल्चोक में मंगर के संझिया आयल बाढ़ और भूस्खलन में पड़ के 7 जने के मृत्यु भयल बा। प्रमुख जिलाधिकारी अरुण कुमार पोखरेल द्वारा प्रहरी और जनप्रतिनिधि लोग से दिहल जानकारी मुताबिक 7 जने के मृत्यु भयल पुष्टि भयल बा। उनकर मुताबिक ई से थप मानवीय क्षति के विवरण नहीं आयल। मंगर के संझिया मेलमची आ हिलम्बू में आयल बाढ़ और भूस्खलन से बड़का धनजन के नुकसानी भयल बा। हिलम्बू में 3 गो आ मेलमची में 1 गो करके 4 गो पुल दहा गइल बा। सड़क सब भी भसकल कारण यातायात संपर्क विच्छेद हो गइल बा। चल के जा सके वाला स्थिति ना भइला से नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर और अन्य निजी हेलीकॉप्टर के परिचालन करके बाढ़ में फंसल नागरिक सबके उद्धार कल गेल रहे। मेलमची में पानी के बहाव अभी भी घटे नहीं खे सकल। वो बहाव बस्ती और ढुकला पर थप नुकसानी हो सके के भइला से सतर्कता अपनावल प्रमुख जिला अधिकारी पोखरेल जानकारी दिले बानी। नेपाल में मानसून सक्रिय भइला से देशभर भारी बरखा होखे के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी दिले बा। महाशाखा द्वारा मानसून बुलेटिन जारी होखत अभी भारत के झारखंड में रहल न्यून चापीय क्षेत्र और मानसून न्यून चापीय क्षेत्र रेखा के प्रभाव के चलते मानसून थप सक्रिय भइल जनावल गइल बा, जे कारण आज देश के ज्यादातर जगह में हल्का से मध्यम किस्म के बरखा होखे के और बागमती, गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के कुछ ठाव में भारी बरखा होखे के महाशाखा जनौले बा। ई प्रदेश के पहाड़ी ठाव में भूस्खलन के जोखिम रहल। नदी, नाला और खहरे नदी में पानी के सतह बढ़ सके वाला भइल कारण आवश्यक सतर्कता अपनावेला महाशाखा आग्रह कैले बा। महाशाखा द्वारा अगिला 3 दिन लगातार बरखा होखे के पूर्वानुमान भी कैल गेल बाटे। नारायणी नदी के सतह इतिहास के ही उच्च बिंदु में पुगल बा। नदी के सतह काल्हु रात 10:50 में 10.400 मीटर पुगल रहे। उस समय में पानी के बहाव 1,64,55,000 लीटर प्रति सेकेंड पुगल रहे। नारायणी बेसिन कार्यालय भरतपुर के हाइड्रोलॉजिस्ट रामविकेश राय कार्यालय से सन 1962 फरवरी 10 तारीख से जलस्तर मापन शुरू कैल बतौले बानी। उनकर मुताबिक सन 1974 अगस्त 5 तारीख में नारायणी के जलस्तर 10.1 मीटर और 15,300 घनमीटर प्रति सेकेंड के बहाव मापन कल गेल रहे। उहे 10.1 मीटर के विगत में उच्च बिंदु मानते आयल रहे। वो बिंदु के रिकॉर्ड काल्हू रात टूटल वहां के जानकारी देहने। यह बीच के अवधि में सन 2018 के बरसात में 14,000 घनमीटर प्रति सेकेंड बहाव आत 9.6 मीटर रहल वहां के जानकारी देहने। सन 1963 से अभी तक के तथ्यांक के देखला पर नारायणी के सिर तरफ के क्षेत्र में सबसे बेसी पानी इस साल पड़ल देखल गेल बाटे। लगातार के बरखा के चलते लुम्बिनी प्रदेश के मुख्य सहित पहाड़ी सड़क सब अवरुद्ध भइल बा। लुम्बिनी प्रदेश में पूर्व पश्चिम राजमार्ग मंगर के सबेरे से ही अवरुद्ध बाटे तो सिद्धार्थ राजमार्ग मंगर के रात से अवरुद्ध भइल बाटे। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत पड़े वाला बुटवल नारायणगढ़ सड़क खंड विस्तार के क्रम में रूपंदेही के देवदा चरंगे में पुल निर्माण खातिर बनावल वैकल्पिक सड़क और कलवर्ट बाढ़ दहा दिले बा, जे कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग के बुटवल देवदा खंड में गाड़ी नहीं खे सकल। मालवाहक गाड़ी के लंबा लाइन लागल बा। मंगर के ही सिद्धार्थ राजमार्ग अंतर्गत बुटवल पाल्पा खंड अवरुद्ध भइल बा। उस सड़क खंड के विभिन्न ठाव में
भूस्खलन झरल लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवल जनौले बा। पाल्पा के तिनाव गांवपालिका वार्ड नंबर 5 कालीमाटी में मंगर के संझिया से गिरल भूस्खलन से रास्ता रुक गइल बा त पाल्पा के तानसेन 8 गौड़ी पुल में बाढ़ सड़क दहा दिले बा। डुमरी नदी के बाढ़ और सड़क ऊपर से गिरल भूस्खलन से सड़क जग से ही दहावल लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवल के डीएसपी दिल्ली नारायण पांडे जानकारी दिले बानी। ओइलिखा पाल्पा के ही रिब्दीकोट गांवपालिका 3 हारथोक में भी भूस्खलन गिरला बाद गुल्मी और अर्घाखांची के पूर्वी क्षेत्र से पाल्पा बुटवल खातिर आए जाए वाला गाड़ी रास्ता में ही अल्पत्र हो गइल बा। तानसेन 5 जरे पीपल में भी भूस्खलन खसल बा। पाल्पा के रामदी में ही भूस्खलन गिरला बाद स्यांगजा वालिंग पोखरा सड़क भी अवरुद्ध हो गइल बा। पाल्पा के आर्य भंजांग रामपुर सड़क भी अवरुद्ध बाटे। कपिल वस्तु के गोरु सिंगे अर्घाखांची के संधि खर्क सड़क भी अवरुद्ध बनल बा। उहिलेखा प्यूठान भालुवांग सड़क के कहरे नदी में भूस्खलन गिरला बाद सड़क खंड भी अवरुद्ध भइल डीएसपी पांडे जानकारी दिले बानी। निरंतर के अविरल बरखा संग ही मनांग के जनजीवन के थप कष्टकर बनते जा रहल बा। बरखा संग ही आयल बाढ़ के चलते मनांग के धारापानी स्थित नासो गांवपालिका भवन, प्रहरी कार्यालय, प्रभु बैंक रहल घर, कैलाश बैंक रहल घर के मरस्यांगदी नदी दहा दिले बा। अभी भी बरसात निरंतर हो रहल कारण जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा उच्च सतर्कता अपनावल जनावल गइल बा। निरंतर के भारी बरखा संग ही मरस्यांगदी नदी में आयल बाढ़ के चलते मनांग के सदर मुकाम चामे के 6 गो घर दहा गइल बा। नासोंग गांव पालिका के वार्ड नंबर 1 ताल गांव डुबान में पड़ल बा। मनांग के प्रमुख जिला अधिकारी विष्णु प्रसाद लामीछाने के मुताबिक विभिन्न नदी सब में बड़का पत्थर सहित आयल बाढ़ से मरस्यांगदी नदी के बहाव बंद भइला बाद सदर मुकाम चामे के घर सब डुबान में पड़ल बा। नदी के बहाव बंद भइला बाद चामे वार के घर सब डुबान में पड़ते जा रहल बा त चामे के ही तातोपानी कुंड दहा गइल बा। मनांग के ही नासोंग 1 ताल गांव के करीब 1 दर्जन बेसी घर डुबान में पड़ चुकल बा त अन्य घर सब जोखिम में बाटे। करीब 60 घर धुरी रहल ताल गांव में ही गांव ही डुबान में जोखिम में पड़ला बाद स्थानीय सब घर छोड़ के अन्यत्र चल गइल बा। मरस्यांगदी नदी में पानी के बहाव बढ़ते गइला बाद पानी बंद होके बस्ती में ढुकल बा। निरंतर के बरखा और बाढ़ संगी ताल गांव में विद्युत तथा टेलीफोन सेवा भी अवरुद्ध हो गइल बा। तब उद्धार के खातिर ताल आधारा पानी से प्रहरी खटावल प्रमुख जिला अधिकारी लामीछाने जानकारी दिले बानी। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति के बैठक द्वारा सिंधुपाल्चोक सहित के बाढ़ आ भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के अवस्था विश्लेषण करके तत्काल उद्धार, राहत और इलाज में जुटे खातिर सुरक्षा निकाय के निर्देशन दिहल गेल बा। गृह मंत्री खगराज अधिकारी के अध्यक्षता में सिंह दरबार में बैठक द्वारा सभी मंत्रालय के परिचालित करके बाढ़ भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में उद्धार, राहत और व्यवस्थापन के काम के प्रभावकारी बनावे के निर्णय कल गेल बा। बैठक द्वारा मानसून के पूर्व तैयारी तथा प्रतिकार्य कार्य योजना 2078 स्वीकृत कल गेल बा। समिति के बैठक द्वारा मानसून पूर्व तैयारी और प्रतिकार्य कार्य योजना 2078 के साथ ही विपद व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्यूरो गठन और परिचालन कार्यविधि 2078, प्रारंभिक द्रुत लेखा जोखा कार्यविधि 2078, गैर सरकारी संस्था परिचालन संबंधी कार्यविधि 2078 और आगलागी और वन डहरल से क्षति भयल निजी आवास पुनर्निर्माण संबंधी कार्यविधि 2078 के स्वीकृत कल गेल बा। ओहि लेखा बैठक द्वारा नुआकोट जिला के दुपचेश्वर गांव पालिका वार्ड नंबर 1 के नेगी कहे वाला जगह में रहल पत्थर के व्यवस्थापन खातिर बजट विनियोजन करे के निर्णय भी कल गेल बाटे। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में उद्धार और राहत में खटे खातिर पार्टी के नेता आ कार्यकर्ता सबके निर्देशन दिले बानी। वहां के आजू सामाजिक संजाल मार्फत कुछ दिन से पड़ रहल अविरल बरखा के चलते सिंधुपाल्चोक, मनांग लगायत देश के विभिन्न क्षेत्र में बाढ़, भूस्खलन और कटान से विकराल रूप लेहल कहत कठिन अवस्था में उद्धार और राहत में खटे खातिर नेता तथा कार्यकर्ता के निर्देशन दिले बानी।
पूर्व प्रधानमंत्री देउबा सरकार के तत्काल विपद में पड़ल जनता के उद्धार करके सुरक्षित स्थान में स्थानांतरण करेला और उ लोग के आवश्यक राहत पैकेज घोषणा करेला मांग भी कैले बानी। वही लेखा नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भी राहत और उद्धार कार्य में आपन आपन क्षेत्र से जुटे खातिर नेता तथा कार्यकर्ता सबके निर्देशन दिले बानी। अविरल बरखा संगे देश के विभिन्न क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन के चलते भयल धनजन के क्षति प्रति दुख व्यक्त करत उहाँ के उचित क्षतिपूर्ति के मांग भी कैले बानी। वही लेखा पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल भी पार्टी के कार्यकर्ता सरकारी निकाय के उद्धार कार्य में जुटे खातिर अपील कैले बानी। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के थप इलाज खातिर भारत ले जावल जा रहल बा। थापाथली स्थित नर्विक इंटरनेशनल अस्पताल में इलाज करा रहल नेता खनाल के थप इलाज खातिर भारत के नया दिल्ली स्थित अपोलो अस्पताल ले जावे लागल गयल हा। उनकर स्वकीय सचिव कृष्ण भट्टराई आज दोपहर इलाज खातिर नया दिल्ली ले जावे लागल जानकारी दिले बानी। पहले से ही अपोलो में देखा रहल कारण पारिवारिक और चिकित्सक के सलाह में थप इलाज खातिर ले जावे लागल उहाँ के कहना बाटे। उहाँ के खून जांच कैला पर हीमोग्लोबिन के कमी देखल गई अस्पताल जनौले बा। बुखार संगी स्वास्थ्य में थकान महसूस होखल, सांस फेरे में असहज होखल जैसन समस्या दिखाई पड़ला बाद उहाँ के यह जेठ 31 गते अस्पताल भर्ना करावल गेल रहे। कुछ समय पहले नेता खनाल के कोविड-19 के भी संक्रमण भयल रहे। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव प्रति तोला 100 रुपया से घटल बा। नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ के मुताबिक बुध के छापा वाला सोना के भाव तोला के 93,100 रुपया कायम भइल बा। वही लेखा तेजाबी सोना के भाव तोला के 92,600 रुपया निर्धारण भइल बा। मंगर के स्थिर रहल छापा वाला सोना के भाव तोला के 93,200 रुपया कायम रहे। इन्हें चांदी के भाव भी प्रति तोला 5 रुपया से बढ़ के 1,360 रुपया कायम भइल बाटे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस 1,860 डॉलर के करीब में कारोबार हो रहल बाटे। नेपाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा सभी उद्योगी तथा व्यवसायी के खूब सुविधा उपलब्ध करावेला मांग कल गेल बा। चैम्बर द्वारा आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करत विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैलल दोसरका चरण के नया वेरिएंट के कोविड-19 से विश्व अर्थतंत्र में गंभीर असर पड़ल कहत इससे समस्त उद्योगी तथा व्यवसायी सबके आक्रांत बनावल कारण कोरोना खोप के व्यवस्था करेला मांग कल गेल बा। साथ ही कोरोना विरुद्ध के खोप उपलब्ध न भइला से अग्रपंक्ति में कार्यरत समस्त व्यवसायिक क्षेत्र के आत्मबल में कमी आयल भी बतावल गेल बा। देश के अर्थतंत्र में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहे के आ निजी क्षेत्र के आत्मबल वृद्धि भइला पर ही आर्थिक विकास तथा रोजगारी अभिवृद्धि और राजस्व में योगदान पुगे के कहत चैम्बर कोरोना विरुद्ध के खोप उपलब्ध न भइला से इससे उत्पन्न विषम परिस्थिति के कारण उद्योग व्यवसाय संचालन करे में भी चुनौतीपूर्ण अवस्था सृजना भइल बतावल गेल बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बेलायत ऑस्ट्रेलिया के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता में सहमति भइल बा। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डॉन टिहन मंगर के दोनों देश के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता के खातिर सहमति भइल बतौले बानी। यूरोपीय संघ EU छोड़ला बाद बेलायत से कल गेल ई पहिलका स्वतंत्र व्यापार समझौता है। टेहन के मुताबिक बेलायती प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के समकक्षी स्कॉट मॉरिसन के बीच इस समझौता के विषय में सहमति भइल है। व्यापार समझौता बेलायत खातिर महत्वपूर्ण रहल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब उल्लेख कैले बा। बेलायती प्रधानमंत्री जॉनसन एक विज्ञप्ति जारी करत नया स्वतंत्र व्यापार समझौता से बेलायती व्यवसायी और उपभोक्ता के साथ ही दोनों तरफ काम करेला और जीवन यापन करे चाहे वाला युवा के बड़का अवसर सृजना कैल बतौले बानी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी समकक्षी व्लादिमीर पुतिन के बीच भेंटवार्ता हो रहल बा। G7 सम्मेलन के क्रम में राष्ट्रपति बाइडेन रूसी समकक्षी पुतिन संगे भेंट
करे लागल बानी। राष्ट्रपति निर्वाचन के क्रम में रूस हस्तक्षेप कैल आरोप के बाद तिक्ततापूर्ण संबंध भइल ई दुनू शक्ति राष्ट्र प्रमुख सबके बीच बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति भइला बाद पहिलका बार भेंट होखे जा रहल बीबीसी जनौले बा। पुतिन संगे के भेंट के बाद राष्ट्रपति बाइडेन एकल पत्रकार सम्मेलन करी हैं। दोनों राष्ट्रपति बीच के भेंट के क्रम में आपसी संबंध में स्थिरता लियावे के और ये भरोसेमंद बनावे के विषय में छलफल होखे के आशा कल गेल बा। भेंट में पुतिन आ बाइडेन से जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 महामारी विरुद्ध के लड़ाई में सहकारी करे के विषय में बातचीत होखे के बतावल गेल बा। दोनों राष्ट्रपति के बीच भेंटघाट में भइल बात के पारदर्शी रूप से संप्रेषण करेला बाइडेन अकेले पत्रकार सम्मेलन करे लागल समाचार में जनावल गेल बा। इससे पहले सन 2018 में अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुतिन संगे फिनलैंड के हेलसिंकी में संयुक्त पत्रकार सम्मेलन कैले रहने। आप खेलकूद समाचार। फ्रांस 16वां संस्करण के यूरो कप फुटबॉल में विजयी शुरुआत कैले बा। फ्रांस आत्मघाती गोल के सहयोग में जीत निकाल रखा। जर्मनी के मार्ट हुमेल्स के आत्मघाती गोल से फ्रांस महत्वपूर्ण जीत में हारल बाटे। जीत संगे समूह एफ में रहल फ्रांस महत्वपूर्ण 3 अंक जोड़ले बा। अंतर्गत आपन पहिल का खेल में पोर्चुगल मंगर के हंगेरी के 3-0 गोल से हरौले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सिंधुपाल्चोक में काल्हू संझिया आयल बाढ़ और भूस्खलन में पड़ के 7 जने की मृत्यु, खोजी तथा उद्धार कार्य जारी। बाढ़ आ भूस्खलन से प्रभावित के अत्यावश्यक सामग्री व्यवस्थापन करेला विपद व्यवस्थापन समिति के निर्णय, उद्धार खातिर सुरक्षा निकाय के निर्देशन। बाढ़ और भूस्खलन के कारण भइल धनजन के क्षति प्रति शीर्ष नेता सबसे दुख व्यक्त, कार्यकर्ता सबके उद्धार और राहत वितरण में खटेला निर्देशन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और रूसी समकक्षी पुतिन के बीच भेंट वार्ता हो रहल, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 के बारे में छलफल होखी। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने की वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।